हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, काई भी बोल रही होती है कि ऊपर से जो एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर है इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। और टोटल वैल्यू की बात करें तो जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है वो थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को सरपास कर लेगा आसानी से ही। तो एपिसोड नंबर 17 की स्टार्टिंग होती है। यान बोल रहा होता है कि अपग्रेडेड एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम ने ये कैसे प्रोड्यूस कर दिया जिसकी टेम्परिंग पावर 60% है। ये तो इम्पॉसिबल है। लियो बोल रहा होता है कि मैनेजर काई, अब टाइम है सभी को दिखाने का कि इस कर्टन के पीछे क्या है। काई भी बोल रही होती है कि सभी इस कर्टन को हटा के तुम सब देख सकते हो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम कैसे काम करता है और तुम पता लगा सकते हो कि चीज कैसे हो रही है। काफी ज्यादा फर्स्ट ग्रेड टेम्पलर्स वहाँ पे काम कर रहे थे और तभी एक इंसान ने एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को कलेक्ट किया और वो जल्दी से डिबेट रूम में आ गया। वेरिफिकेशन के बाद चाहे जितना मर्जी ये अनबिलीवेबल लग रहा हो, प्रूफ सभी के सामने था। एल्डर बोल रहा होता है अच्छा ये चलो सेटल्ड है, अब मैं अनाउंस कर देता हूँ जो वाइस प्रेसिडेंट यान है वो न्यू प्रेसिडेंट बनती है जियांग हाउस की। तो दूसरा होता है प्रेसिडेंट, वो बोल रहा होता है कांप के कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो मान ही नहीं पा रहा होता। फिर हम बाद में सीन दिखाई देता है वैसे ड्रिंक कर रहे होते हैं। लिंकिंग बोल रही होती है लीलू, अगर तुम अपना और ज्यादा मिस्ट्री वाटर हमें प्रोवाइड करोगे तो मैं डेफिनेटली जियांग हाउस को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर प्रोडक्शन हाउस बना दूंगी। लीलू बोल रहा था हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। वैसे बोल रही होती प्रेसिडेंट की चलो सेलिब्रेट करते हैं। जियांग हाउस की डोमिनेशन है टैंसू डिस्ट्रिक्ट से अब वो मतलब स्टार्ट होती है एक तरीके से। फिर ऐसे ही आगे जो दिन कट रहे थे लीलू कम टाइम स्पेंड कर रहा था जियांग हाउस में क्योंकि हॉलीडेज खत्म होती जा रही थी। लीलू ने तैयारी करनी थी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। फिर हमें नानफेंग सिटी के गवर्नर के हाउस का सीन दिखाई देता है। गवर्नर बोल रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग, मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हें इनवाइट करना चाहता था बात करने के लिए। जो हेड होता है सॉन्ग का उसको वो हंसता हुआ बोलता है कि जो गवर्नर है वो कुछ ज्यादा बिजी है, ऑफ कोर्स तुम हम जैसे मतलब नहीं हो फ्री। गवर्नर बोल रहा होता है कि रिसेंटली सॉन्ग हाउस में कुछ ज्यादा ऐसे ही तबाही मची हुई है, क्या बोल सकते हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि तुमने काफी ज्यादा एडवांटेज लिया है लूलैंड सिटी का। सॉन्ग हाउस का हेड बोल रहा होता है कि ये सब कुछ गवर्नर की एडवाइस की वजह से चला हुआ है। गवर्नर बोल रहा होता है कि ये बुरी बात है कि वो दोनों गायब हो गए। अगर वो दोनों गायब नहीं हुए होते तो लूलैंड सिटी की ये हालत नहीं होती। ये बुरी बात है वो दोनों अगर रेकलेस नहीं होते इतना तो। अब तो लूलैंड सिटी के ऊपर खुद को प्रोटेक्ट करने की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सॉन्ग फैमिली को ये चांस लेना चाहिए। सॉन्ग फैमिली का हेड बोल रहा था शुक्रिया तुम्हारी एडवाइस के लिए गवर्नर, हम सॉन्ग फैमिली हमेशा से याद रखेंगे। फिर हम बाहर का सीन दिखाई देता है। गवर्नर का बेटा दिखाई देता है हमें शीकोंग, वैसे एक पॉन्ड के पास होता है। सॉन्ग वहां पे पहुंच जाता है। शीकोंग बोलता है क्यून फेंग, मेरे फादर ने बोला कि इस साल के फाइनल एग्जामिनेशन में हमें डोंगयुआन एकेडमी की हेल्प करनी है जिससे डोंगयुआन एकेडमी ट्यांसो डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 का बैच पा पाए। सॉन्ग बोल रहा होता है कि सीनियर शीकोंग की एबिलिटी जितने की है हम डेफिनेटली कर सकते हैं ऐसा। शीकोंग बोल रहा होता है तुम्हारी जो नानफेंग एकेडमी की लू चिंगर है वो भी कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर मैं उसे फेस करूंगा तो वो काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट होगी मेरे लिए, पर मुझे जरा भी डर नहीं है उससे। पर मुझे चीजें पसंद नहीं है जब मेरे सामने मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो जब टाइम आएगा मुझे किसी इंसान की हेल्प चाहिए। सॉन्ग बोल रहा था सीनियर शीकोंग, क्या तुम चाहते हो मैं नानफेंग एकेडमी को बिट्रे कर दूं, धोखा दे दूं। शीकोंग बोल रहा होता है कि तुम इस तरीके से बोल रहे हो तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। नानफेंग एकेडमी सिर्फ एक तरीके से टेम्परेरी स्टॉप है मेरे करियर में, यही और एक चीज है जो मेरे फादर चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके और एंशिएंट हेडमास्टर के बीच में, चिंता मत करो मैं तुमसे ऐसा काम नहीं करूंगा मतलब कराऊंगा जिससे लोगों को पता लग जाए। सॉन्ग ऐसे ही हाँ कर देता है एक तरीके से। शिकोंग बोल रहा होता है हाँ मैंने सुना है कि लिलियो के पास मैनिफेस्टेशन है और ऊपर से तुम्हारे साथ फाइट में टाई हुआ है। सॉन्ग बोल रहा होता है कि ऐसे था, अगर मैं फाइनल्स में उसके साथ फाइट करूंगा तो वो मेरे से हारेगा ही। शिकोंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, भी बुरी बात है एक तरीके से क्योंकि मैं फाइट करना चाहता यंग लॉर्ड से अपने आप ही फाइनल्स में, पर जो तुमने बोला अब मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ उसमें। सॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को ट्रबल डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब चांस आएगा तो मैं खुद उसका ध्यान रख लूंगा। शिकोंग बोल रहा होता है ये अच्छा है, वो इंसान ऐसे तो काफी सा टाइम हो गया मैंने उसे देखा नहीं है पर मैं अभी भी कुछ ज्यादा नफरत करता हूँ उससे। सॉन्ग समझ नहीं पा रहा होता है कि ऐसा क्यों वो बोल रहा होता है। शिकोंग बोल रहा होता है कि उस टाइम पे मेरे फादर चाहते थे मेरे को और जियांग क्यूंगर को एंगेज करना तो वो लूलान सिटी में गए थे, पर एंड में दोनों मास्टर्स ने मेरे फादर को रिजेक्ट कर दिया। ये शर्म की बात है कि किसे पता था कि उनका सन इतना ज्यादा यूजलेस होगा। चलो देखते हैं कि वो उस ब्यूटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर हमें लूलान सिटी की मेंशन का सीन दिखाता है। लिलो ऐसे कल्टीवेट कर रहा होता है, वो अपने एक लाइट और वाटर के बॉल को बनाता है और आगे की तरफ शूट कर देता है। एक एक्सप्लोजन होती है। लिलो सोच रहा होता है कि मैंने कर दिखाया, मैं लाइट मैनिफेस्टेशन पावर को वाटर बुलेट आर्ट के साथ कंबाइन कर पा रहा हूँ। इससे बुलेट फास्ट ही नहीं बन रही है पर जो अटैक पावर है वो भी इंक्रीज हो ही जा रही है। लाइट रिलीज
रिलीज हो रही है लास्ट में, जिससे एनिमीज कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मैंने एक तरीके से वाटर बुलेट्स को एनहेंस कर दिया, मैं इन्हें वाटर लाइट बुलेट्स बोलूंगा। फिर ऐसे अपकमिंग फाइनल्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए लीलू वो अपने मैनिफेस्टेशन आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जो वाटर लाइट बुलेट्स थी वो एक तरीके से इसकी एक्सपेरिमेंटल स्किल थी जो सक्सेसफुल हुई थी। लीलू बैठा होता है, सोच रहा होता है जो ग्रेड 5 मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो खत्म होने वाली है। जो रेट है मेरी इम्प्रूवमेंट का वो फास्ट है, पर साथ में जो पैसा खत्म हो रहा है मेरा वो भी फास्ट है। अगर मैं 7th ग्रेड को पाना चाहता हूँ तो एटलीस्ट 6 मिलियन गोल्ड चाहिए मुझे, वो पूरी की पूरी कमाई है लूलान सिटी की। पर जब मैं मास्टर पोजीशन में पहुंच जाऊंगा मैं अपनी सेकंड मैनिफेस्टेशन होलो को बना पाऊंगा। जब वो टाइम आएगा तब चाहे मैंने अपनी 9th ग्रेड मैनिफेस्टेशन को नहीं भी पाया हो, फिर भी मैं स्ट्रेंथ के मामले में जीत सकता हूँ। मैं ग्रुप फाइट को भी हैंडल कर सकता हूँ। चलो मैं अपनी नई एनर्जी गाइडेंस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अभी जो मिस्टीरियस वाटरफॉल ब्रीदिंग टेक्निक है उससे जो मेरी मैनिफेस्टेशन है वो 6th ग्रेड तक पहुंच गई है। फिर ऐसे नेक्स्ट कुछ दिन में लीलू अपनी सारी एनर्जी को मिस्टीरियस वाटरफॉल ब्रीदिंग टेक्निक पे लगा रहा था। उसने लास्ट दिन तक किए जब तक होल्डेज उसकी खत्म नहीं हुई। कोई इंसान वहां पे आता है, बोलता है यंग लॉर्ड मैनेजर काइवी तुमसे तुम्हें कुछ बताना चाहती है। जो मैनिफेस्टेशन टूल तुमने ऑर्डर किए थे वो बन गए हैं। लीलू बोलता है ठीक है। लीलू काइवी के पास पहुंचता है और बोलता है कि मिस काइवी मैंने सुना कि जो मैनिफेस्टेशन टूल्स है वो बन गए हैं। काइवी मैंने देखो यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन अरे से कट कर देना। वो बोल रही होती है कि जो मैनिफेस्टेशन टूल्स हैं वो भी ग्रेड्स में बांटे जाते हैं। ऐसे मैनिफेस्टेशन टूल नॉर्मल होते हैं पर जो अच्छे होते हैं उन्हें ट्रेजर टूल बोला जाता है। नॉर्मल मैनिफेस्टेशन टूल के कंपैरिजन में ट्रेजर टूल बेटर होते हैं और काफी ज्यादा कम होते हैं। जो भी ट्रेजर टूल्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। ये सिर्फ डिसेंट से मैनिफेस्टेशन टूल है, ये भी ट्रेजर लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। दो डैगर्स की तरह होते हैं। लिलो उन दोनों को पकड़ लेता है, बोलते हैं जरा बुरे नहीं है। मैं एक को लाइट ब्लू वाले को वेव ब्लेड बोलूंगा और दूसरे को ब्लेज ब्लेड बोलूंगा। काई भी बोल रही होती तुम्हारे फाइनल्स आ रहे हैं ना, तुमने प्रिपरेशंस कर ली हैं। लिलो बोल रहा था चिंता मत करो काई भी, मेरे पास रीजन है कि मैं क्यों नहीं हार सकता हूँ। वैसे जो स्कूल की हॉलीडेज है वो खत्म हो गई। लिलो जाओ क्वाओ उन्हें जूशुआ ने उन्हें खींचा और सीधे चेयरमैन के पास ले गया। वो उन्हें डिस्कशन के टाइम पे लिलुओ ने ये पता लगाया कि जाओ क्वाओ ऑलरेडी 7 सील तक पहुंच गया है और ये ऑब्वियस है कि उसने कुछ ज्यादा मेहनत की थी। जो हेडमास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा लगा सब यहाँ पे है। जो फाइनल एग्जामिनेशन एकेडमी का वो 3 दिन में स्टार्ट होगा। तुम 20 रिप्रेजेंट करोगे नानफेंग एकेडमी को फाइनल्स में। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे, वो ये है कि तुम्हें नानफेंग एकेडमी की पोजीशन को नंबर 1 ही रखना है ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में। इस टाइम पे सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन स्पॉट है जो कि ओपन होंगे ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि रूल्स है पिछले सालों के, जो 10 टॉप 10 में होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन स्पॉट मिलेगा। और अगर बाकी स्पोर्ट्स की बात करें वो बाकी एकेडमीज में दिए जाएंगे, उनकी भी फिर जो प्लेसमेंट होगी टॉप 10 की उस हिसाब से जो फर्स्ट प्लेस होगा उसे 15 रजिस्ट्रेशन स्पॉट्स मिलेंगे। बच्चे बोल रहे थे इतने ज्यादा, मैंने सुना कि जो सेकंड प्लेस था उसे सिर्फ 6 ही मिलते हैं, तो कुछ ज्यादा क्रेजी चीज है। एक इंसान बोल रहा था किंगर अगर नानफेंग एकेडमी अपने प्लेस को सिक्योर करना चाहती है तो हम चाहते हैं कि तुम जाओ और फर्स्ट प्लेस को पाओ। किंगर बोल रहे थे मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। हेडमास्टर बोल रहा था कि तुम्हें ध्यान देना है शी कोंग का जो कि डोंगयुआन एकेडमी का है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, तुम फाइनल्स में उसे फेस करोगे। किंगर बोल रही होती ठीक है। हेडमास्टर बोल रहा होता है अब से तुम एकेडमी में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम व्हाइट स्प्रिट गार्डन में जाओगे। वहीं पे सारी जो टीम्स है टेंशु डिस्ट्रिक्ट की वो इकट्ठा हुई है। जब 3 दिन पास हो जाएंगे तब तुम व्हाइट स्प्रिट माउंटेन में एंटर कर सकते हो जो कि फाइनल्स के लिए वेन्यू होगा। हेडमास्टर बोल रहा होता है कि नानफेंग एकेडमी कुछ सालों से मेरे हाथों में ही है, मेरी आंखों में। नानफेंग एकेडमी का जो ओनर है वो मेरी खुद की लाइफ से भी ज्यादा है, तो प्लीज अपना बेस्ट करना फाइनल्स में और हेल्प करो मेरी मेंटेन करने के लिए उस चीज को जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सब बच्चे बोल रहे थे ठीक है। फिर ऐसे दूसरे दिन लीलू और बाकी वाइट स्प्रिट गार्डन में पहुंच के इंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से एक बच्ची बोल रही होती है क्या ये टॉप 20 है नानफेंग एकेडमी के। वाओ, ये जो ब्यूटीफुल लंबे बालों वाली लड़की है ये ल्यू क्यूंगर है ना, मैंने सुना है कि ये फर्स्ट प्लेस पे नानफेंग एकेडमी में। एक इंसान देख रहा होता है अंदर से और बोलता है कि अच्छा ये ल्यू क्यूंगर, ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लग रही है। वो जियांग लियांग होता है जो कि चैंगजी एकेडमी का नंबर 1 होता है। फिर हमें जोंगफू दिखाई देता है, वो नंबर 1 होता है जोंगयांग एकेडमी का। वो बोल रहा होता है कि मैं एक डेंजरस ओरा फील कर पा रहा हूँ जो कि उससे आ रहा है। हमें चीशू भी दिखाई देती है जो कि नंबर 1 होती है टा ग्वांगजू एकेडमी की। वो बोल रही होती है कि जो नंबर 1 है नांगफंग एकेडमी की, ऑफ कोर्स वो इतनी आसान नहीं होगी डील करने के लिए। ये अच्छी बात है कि हम सेम बैच पे नहीं है जैसे कि जियांग क्यूंगर थी और बाकी थे, वरना हम हार जाते। अभी हमारे पास कोई ना कोई मौका तो है। वैसे बोल रहे थे मतलब आपस में कि तुम्हें मैसेज मिला शीकोंग से है ना, वो चाहता है कि हम आपस में मिले रात को। शायद वो टीम अप करना चाहता है नानफंग
एकेडमी के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि नानफंग एकेडमी ने जो नंबर 1 स्पॉट है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से पकड़ के रखा हुआ है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक लिए चेक आउट माय सेकंड चैनल, थर्ड उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए बाय।